फातिहा जो कुरान पाक की पहली सूरह है, न सिर्फ एक दुआ है बल्कि कामयाबी, रूहानी बुलंदी और कायनाती राजों का एक अजीम खजाना है। ये वो चाबी है जो आपके दिल, दिमाग और रूह के तालों को खोलती है। आज मैं आपको सूरह फातिहा के वो राज बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपसे शेयर किए हों। इसके साथ हम नजूमी जाविये से भी देखेंगे कि ये आपको किस तरह कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकती है। तो तैयार रहें दोस्तों इस जादुई सफर के लिए। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ कहा जाता है क्योंकि ये कुरान की रूह है। इसकी 7 आयात न सिर्फ ईमान की बुनियाद हैं बल्कि एक ऐसी रूहानी ताकत रखती हैं जो आपकी जिंदगी के हर शोबे को रोशन कर सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सूरह का हर लफ्ज कायनाती तवानाई से जुड़ा हुआ है? आइए इसके कुछ अनोखे राज खोलते हैं। पहला राज, रूहानी उलूम में कहा जाता है कि इंसान के जिस्म में 7 तवानाई के मराकस होते हैं जिन्हें चक्रास कहते हैं। सूरह फातिहा के 7 आयात इन 7 मराकस को फाल करती हैं। पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपके ताज चक्कर यानी क्राउन चक्रा को खोलती है जो आपको इलाही रहनुमाई से जोड़ता है। आखिरी आयत गैरल मगदूबे अलैहिम वलद्दालीन आपके जड़ चक्कर यानी रूट चक्कर को मजबूत करती है जो आपको जमीनी इस्तेकाम और कामयाबी देती है। जब आप इस सूरह को दिल से पढ़ते हैं तो ये आपके जिस्म की तवानाई को मतवाजन करती है जिससे आपका जहन पुरसुकून और रूह बुलंद होती है। दूसरा राज, नजूमी इल्म के मुताबिक अदद 7 एक मुकद्दस और ताकतवर अदद है। सूरह फातिहा की 7 आयात इस अदद की तवानाई से हम आहंग है। नजूमी तौर पर अदद 7 सियारा ज़ुहल यानी सैटर्न से मुंसलिक है जो नज़्म ज़ब्त, मेहनत और कामयाबी का सियारा है। जब आप सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ते हैं तो ये ज़ुहल की मुस्बत तवानाई को आपकी जिंदगी में लाती है जो आपको मुश्किलात से लड़ने और अपने मकासद हासिल करने की ताकत देती है। खास तौर पर अगर आप सुबह तुलूए आफ्ताब के वक्त या मगरब के बाद इसे 7 बार पढ़ें तो यह आपके नजूमी चार्ट यानी बर्थ चार्ट में मौजूद मनफी असरात को कम कर सकती है। तीसरा राज, सूरह फातिहा के हर लफ्ज की एक खास आवाज और वाइब्रेशन है जो कायनात से बराह रास्त राब्ता करती है। मिसाल के तौर पर अर्रहमान अर्रहीम के अल्फाज आपके दिल में रहमत और मोहब्बत की लहरें पैदा करती हैं जो आपके रिश्तों और माली हालात को बेहतर बनाते हैं। सिराते मुस्तकीम पढ़ने से आपके दिमाग में एक वाज़े रास्ता बनता है जो आपको फैसला साजी में मदद देता है। अगर आप इसे रात को 41 बार पानी पर दम करके पिएं तो ये आपके अंदर मौजूद मनफी तवानाइयों को खत्म करता है और कामयाबी के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, सूरह फातिहा न सिर्फ रूहानी बेदारी देती है बल्कि दुनियावी कामयाबी के लिए भी एक अजीम वजीफा है। हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा हर बीमारी की शफा है, लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी बीमारियों तक महदूद नहीं बल्कि ये आपके माली, जज्बाती और पेशा वराना मसाइल का भी हल है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किस तरह कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती है। अगर आप माली परेशानी से गुजर रहे हैं तो सूरह फातिहा को 101 बार पढ़ें और उसे पानी पर दम करके अपने घर या दुकान में छिड़कें। ये आपके कारोबार में बरकत लाएगा और गैर मतवक्के ज़राए से आमदनी के दरवाजे खोलेगा। नजूमी टिप आपके लिए यह है कि इस वजीफे को जुम्मे के दिन इशा की नमाज के बाद करें क्योंकि जुम्मे का दिन सियारा ज़ोहरा यानी वीनस से मुंसलिक है जो दौलत और खुशहाली का सियारा है। अगर आप अपनी नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह फातिहा को 21 बार पढ़ें और अपने मकसद की कामयाबी के लिए दुआ करें। इसके साथ अपने दिमाग में अपने मकसद का वाज़े तस्वर बनाएं। ये अमल आपके दिमाग की तख्लीकी ताकत को बेदार करता है और आपको अपने कैरियर में नई बुलंदियों तक ले जाता है। दोस्तों, सूरह फातिहा को रात सोने से पहले 41 बार पढ़ने से आपका दिल पुरसुकून होता है और आपके ख्वाबों में इलाही रहनुमाई मिलती है। नजूमी जाविये से देखें, अगर आपका चांद यानी मून आपके बर्थ चार्ट में कमजोर है तो ये वजीफा आपके जज्बात को मतवाजन करेगा और आपको जहनी सुकून देगा। दोस्तों, हर शख्स का जायचा उसकी जिंदगी के राजों को खोलता है। सूरह फातिहा का पढ़ना आपके जायचे के मनफी असरात को कम कर सकता है। अगर आपका सूरज यानी सन कमजोर है तो सूरह फातिहा को 7 बार सुबह सूरज निकलते वक्त पढ़ें। ये आपकी कायदाना सलाहियतों को बढ़ाएगा। अगर आपका ज़ुहल यानी सैटर्न आपके जायचे में मुश्किलात पैदा कर रहा है तो सूरह फातिहा को 21 बार हफ्ते के दिन पढ़ें। ये आपको नज़्म ज़ब्त और इस्तकामत देगा। खास तौर पर वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाले अफराद के लिए ये सूरह बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये इनके जज्बात को कंट्रोल करती है और उन्हें रूहानी ताकत देती है।
دوستو یہ ایک انوکھا وظیفہ ہے جو میں نے اپنے برسوں کے تجربے سے تیار کیا ہے، اسے ضرور آزمائیں۔ جمعے کی رات عشاء کی نماز کے بعد ایک خاص گلاس میں پانی لیں، سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھیں اور ہر بار پانی پر دم کریں۔ پڑھنے کے دوران اپنے دل میں اپنی سب سے بڑی خواہش کا تصور کریں، پانی کو پی لیں اور اللہ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی دعا مانگیں۔ یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں معجزات لائے گا، بشرط یہ کہ آپ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اسے کریں۔ دوستو سورہ فاتحہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ ایک روحانی ہتھیار ہے جو آپ کو کامیابی، سکون اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں وہ طاقت ہے جو آپ کے خوابوں کو حقیقت بنا سکتی ہے۔ نجومی علم اور روحانی رہنمائی کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا